इमरान रियाज जनाब वापस आ गया है। मैं एक एंटी रियासत हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ चिल्ला काटना आसान काम नहीं। एक बिस्किट और एक चाय का कप, उसको पता ही नहीं था कि आज डेट क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, बारिश हुई है। लास्ट मेरे दिन थे, उसमें थोड़ा सा मुझे खुराक अच्छी मिली। चाह रहा है कि जल्द जल्द वो वीलॉग शुरू कर दे। इन्हीं दिनों में आपको एक सॉलिड न्यूज़ भी मिल जाए। वो अलर्ट है, नवाज शरीफ और नून जो इस वक्त काम कर रही, वो किसी आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रहे, किसी बयानी पे काम नहीं कर रहे। इमरान खान साहब लाडले थे, खुसरो मुख्तार के जो भाई हैं, जनूबी पंजाब जाएंगे नवाज शरीफ साहब, तो उस दिन वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मकबूल होना और चीज़ है, इलेक्शन लड़ना और चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक और आज मेरा वीलॉग पहला आप सुनेंगे और आपसे मेरा हाल ये सिलसिला एक नया शुरू करेंगे गपशप का। आज के वीलॉग में दो मेरे ज़हन में बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक तो आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज खान के साथ मैंने जीएनएन में काम किया 4-5 साल, तो वैसे भी वो छोटे भाइयों की तरह है। एक तो उससे मेरी मुलाकात हुई और थोड़ा सा उस मुलाकात में जो उसने मेरे बच्चों को एक छोटी मोटी मोहब्बत एक सलाम कही, तो वो एक पहला मैसेज बन गया उसकी तरफ से ना। उसका वॉइस आवाज़ जो उसकी आ गई, तो उससे वो बड़ी वो वायरल होगी पूरी दुनिया में कि जी इमरान रियाज बोल पड़े। हालांकि वो कोई पॉलिटिकल या कोई इस तरह का कोई मैसेज नहीं था, वो इत्तेफाक से वो एक किस्म की लीक समझ ले, वो बच्चों से किसी तरह निकल गई, तो मेरा मीडिया में आ गई। इट वाज नॉट, उसका कोई मकसद कोई सियासी नहीं था, उसमें उसने बच्चों से प्यार का अस्सलाम वालेकुम का। मगर डेफिनेटली पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो तादाद थी वो सुनना चाह रही थी, उसको देखना चाह रही थी, तो एक बड़ी इंकरेजमेंट मिली। तो ये थोड़ा सा मैं उसको उस मुलाकात का आपसे हाल अपना ना शेयर करना चाह रहा हूँ कि इमरान के बारे में जो मैंने देखा है, जो महसूस किया और वो क्या कह रहा है। एक तो ये छोटा सा एक आज का टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक है नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, उसकी सियासत क्या है। क्योंकि एक यहाँ पे एक बहस चल रही है कि जी एक धांधली का प्लान है और इस तरह हो गया, वो हो गया, एस्टेब्लिशमेंट साथ है और नवाज ये करेगा, वैसे वो जीत नहीं सकता, पीटीआई बड़ी मकबूल है। तो मैं उनकी एक स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करूँगा और मेरी राय में वो स्ट्रैटेजी को इतनी गई गुआची नहीं है। अगर उसमें बगैर धांधली के भी चांसेस है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। तो चलो लेट्स कम बैक टू दी फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, इमरान रियाज के बारे में जो मैं वैसे उनसे बड़ा लेट मिलने वाले लोगों में शामिल हूँ, तो एक बहुत बड़ा एक तासर ये बना दिया गया था कि जनाब वो ज़हनी तौर पे थक गया है। उसमें मंसूर खान की मुझे बात याद है, उसने कहा वो मेंटली भी लगता है कि टूट गया है। तो मेरे ज़हन में भी ऐसे था, क्योंकि मैंने जो उसकी तस्वीरें देखी थी वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे जब गया था ही वॉज़ वेरी गुड लुकिंग, वो ऐसे लगता था कोई इंडियन हीरो है, बड़ा खूबसूरत आदमी है। जब उसको देखा तो मुझे लगा कि मेरे से भी लगता है एज में चला गया। मगर जो मैं आपको सबसे पहले जो तीन चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कह लें, उसकी दिमागी सेहत कह लें और जिस्मानी सेहत। पहले जिस्मानी सेहत की बात करते हैं। डेफिनेटली एजिंग आई है, डेफिनेटली उसके चेहरे पे स्ट्रेस आया, डेफिनेटली उसके चेहरे पे एक डिप्रेशन है, एक पेन है और बड़ी लंबी पेन है। वो चिल्ला काटना आसान काम नहीं है। और उसने बताया कि कई कई दिन उसने ज़िंदगी में, उसको पता ही नहीं था कि आज डेट क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, बारिश हुई है, एक मुसलसल एक अंधेरे में रहना। और वो उसको ये भी एक चीज़ उसने बड़ी अजीबोगरीब मुझे बताई कि जब वो वापस आया अपने घर, तो उसको तब पता चला कि उसकी फ्लुएंसी ख़त्म हो गई है, वो सही तरीके से बात नहीं कर सकता। मैंने कहा वो क्यों? कहता है क्योंकि मेरा चांस इंटरेक्शन ही नहीं हुआ लोगों के साथ, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी जो ज़ुबान है वो कहाँ से कहाँ चली गई है। और हेल्थ की भी जो सिचुएशन थी वो वाकई उसकी बड़ी वो। अच्छा, इसमें भी जब मैंने कहा कि यार तुम तो बहुत ही बुजुर्ग लग रहे हो, बड़ी वज़न भी कम हो गया, तो कहता जी आप तो यकीन नहीं करेंगे कि मैं पूरे दिन में मुझे आम तौर पे एक बिस्किट और एक चाय का कप से जब आप कितने महीने रहेंगे तो फिर आपका हाल यही होगा जो मेरा हुआ है। तो वो तो जो लास्ट मेरे दिन थे उसमें थोड़ा सा मुझे खुराक अच्छी मिली और मैं जो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाना था आपने जो असल इमरान रियाज की बॉडी थी। तो ये तो उसकी जिस्मानी हालत थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की, कुछ उससे सुना। मगर जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ उसकी दिमागी हालत है, वो उसकी एनर्जी है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज है। क्योंकि मैं उसको, जिस तरह मैंने बताया, वो मेरा कुलीग रहा, मैं भी वहाँ पे शो करता था, वो भी शो करता था, उसमें मैं शायद पहला बंदा हूँ जो आपको ये स्टेटमेंट देने लगा। उसमें मुझे वो ज़ीरो फ़र्क नहीं नज़र आया। उसकी मेंटल अलर्टनेस, उसका एनालिसिस, उसकी एनर्जी। मैं उससे को 2.5-3 घंटे उसके साथ रहा हूँ और उसमें कंसिस्टेंटली 2.5 घंटे ज़्यादा टाइम उसने वो बोला है। गो कि उसमें ठीक है, वो सही फ्लुएंट नहीं है, ये बात सही है उसकी, मगर ही इज़ मच इम्प्रूव्ड। वो ये ज़रूर है कि आप इतनी तेज़ी से उससे बात नहीं करेंगे, बात वो बोल भी सकता है और समझा भी सकता है। और किसी हद तक ये उसकी स्टेटमेंट नहीं हो, मगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो चाह रहा है कि जल्द अज जल्द वो वीलॉग शुरू कर दे।
हो सकता है इन्हीं दिनों में आपको एक सॉलिड न्यूज़ भी मिल जाए कि इमरान रियाज जनाब वापस आ गया है सोशल मीडिया पे या दूसरे मीडिया में। तो उसकी जो मेरी राय में जो उसकी डिज़ायर है वो 100% वो वैसे की वैसी है। बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ मुझे लगी और बड़ी इंप्रेसिंग लगी, उसकी एनर्जी नहीं ख़त्म हुई, एब्सोल्युटली नॉट। मतलब मैं हैरान था कि 2.5 घंटे वो मेरे साथ बैठा है, इससे पहले जो बंदा आया उसको बड़ी अच्छी तरह रिसीव करता है, मेहमान नवाजी उसकी बड़ी अच्छी है। उसने यहाँ तक कि मेरे बच्चों का पूछा, मेरी मिसिस का पूछा, मतलब मैं इतना वो अलर्ट है और पूरा उसने मेरे से हर पॉलिटिकल डिस्कशन की। हाँ, जो चीज़ मुझे जो उससे मैंने भी जानने की कोशिश की और उससे भी मैंने बड़े नंगे खुले सवाल किए। उसने कहा ये मेरे बारे में ये गलत परसेप्शन है कि मैं एक एंटी रियासत हूँ या मैं एंटी फ़ौज हूँ या मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। डेफिनेटली पॉलिटिकली उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं आई एम ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि जब आप किसी की बात करते हो तो ये एक किस्म की जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। मुझे लगता है वो सियासी तौर पे वैसे का वैसे ही है, उसके जो जमहूरियत के बारे में ख्याल है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ख्याल है, उसमें फ़र्क नज़र नहीं आया। मगर मुझे उसमें कोई जहर नज़र नहीं आया। उसमें जो तासर दिया जा रहा था कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर हो गया है, मेंटली वीक हो गया और उसके अंदर बड़ा एंगर है, वो ये है, एंटी स्टेट हो गया, नो नॉट एट ऑल। बल्कि वो चाह रहा है, उसने उसके फ़िक्रे थे मुझे बड़े अच्छे लगे। उसने कहा कि मैं और मेरी बीवी हम खुद बात कर रहे थे, उसने कहा तुम तो अभी 42 ईयर्स के हो, अभी तो इतना लंबा तुम्हारे आगे टाइम तुम्हारे पास है, तो तुम आराम से सुकून से अपने आप को गेन करो। और उसने मुझे बताया, जो मेरे से लंबी चौड़ी बहस करके मैं क्रक्स निकालने लगा हूँ, उसने कहा जी मेरा जो एक एरिया है जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ वो इन्वायरमेंट है। मैंने कहा यार जिस शहर में तुम बैठे हो वो दुनिया का हमने सबसे पोल्यूटेड शहर कर दिया, तो इससे बड़ी नेकी क्या तुम्हारी होगी, इससे तुम्हारा और अच्छा प्यार क्या होगा पाकिस्तान के लिए कि तुम इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, यहाँ के लोगों के रहने के लिए उनको रहनुमाई करो, उनको गाइड करो कि किस तरह इस इन्वायरमेंट से लड़ा जाए, किस तरह इसको ब्यूटीफाई किया जाए। तो मुख्तसर जो सारा मेरा कंक्लूजन है उसके बारे में ये था कि उसमें एनर्जी है और मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि वो बड़ी जल्दी आप पूरी एनर्जी में आपको नज़र आएगा। मुझे नहीं वो कहीं पर डैमेज लगा, फिज़िकली डैमेज है, खाए पिएगा ठीक हो जाएगा। पहले तो वो शेव करेगा तो आपको हैरान है कि 10 साल लगेगा, छोटा हो गया, वो सफ़ेद बाल चले जाएंगे, तो मेरी तरह मेरा जेली थोड़ा सा रंग लगा लेगा तो और भी सोना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज, मेंटली ही इज़ वेरी फ्रेश और उसमें मुझे कोई ऐसी नेगेटिविटी नज़र नहीं है कि जिससे वो आने वाले दिनों के लिए कोई ऐसी बात करेगा, खुदा ना खास्ता उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं तो उसके बारे में बड़ा पॉजिटिव हूँ। ये तो था इमरान रियाज की जो मेरी मुलाकात हुई है और जिससे बड़ी मैं चूँगे भी इतना मशहूर हो गया, कम से कम लाखों लोगों ने वो वीडियो वायरल होगी तो ऐसे लगा जैसे कि मुझे इतने फ़ोन आए, मैं बड़ा परेशान है। अब थोड़ी सी बात करते हैं नवाज़ शरीफ पे। नवाज़ शरीफ के बारे में भी एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि जी जनाब क्योंकि पीटीआई बड़ी मकबूल है और वो किसी सूरत वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। देखें यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि इलेक्शन एक डिफरेंट साइंस है, पॉपुलैरिटी इज़ अ डिफरेंट साइंस। पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्टेबल्स उसमें एक बड़ा खौफनाक किरदार अदा करते हैं। ये लोगों का कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं होती, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, इनके अपने अपने 50, 60, 70 हज़ार वोट होते हैं अपने इलाकों में, कहीं पे बरादरी की बुनियाद पे हैं, कहीं पॉलिटिकल रीजंस हैं, कहीं पर्सनल हैं, कहीं इनकी जागीरदारी है। तो ये इस तरह नवाज़ शरीफ ने इस तरह जो हिट किया है ना, इसने काउंटिंग किया है। मेरा नहीं ख्याल नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नून कोई नज़रियाती कोई बयानिए की लड़ाई, कोई अवाम की लड़ाई, कोई फ़ौज से लड़ाई, ऐसे किसी चक्कर में नहीं है। वो सीधी सीधी कैलकुलेशन कर रहा है, वो मैं कैलकुलेशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पंजाब से चलते हैं सेंट्रल पंजाब में। सेंट्रल पंजाब में उनका सारा मुकाबला था पीटीआई के साथ। वहाँ पर उनको वाकई एक थ्रेट थी, जेन्युइन थ्रेट थी। पीपल्स पार्टी पहले सेंट्रल पंजाब में एक किस्म के ना होने के बराबर है, तो एक ही दुश्मन था। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। तो वो 9 मई जिंदाबाद, नवाज शरीफ की तो लॉटरी निकल आई। अब 9 मई के बाद जब आप रियासत के सामने खड़े हो जाते हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, आपका वज़ीर दाखिला कह रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं या पीटीआई के जो चेयरमैन है वो रियासत के दुश्मन है। तो रियासत का तो पढ़ लें आप, आर्टिकल 6 पढ़ लें, पाकिस्तान का आइन पढ़ लें। अगर आप रियासत के ख़िलाफ़ बात करेंगे, जिसके ख़िलाफ़ फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे, तो आपके कवानीन सामने है। ये तो मैं नहीं बता रहा, ये तो आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। तो उनको एक नेचुरली एक एज मिल गया कि सेंट्रल पंजाब से जो उनका सबसे पॉलिटिकल थ्रेट था वहाँ से वो निकल जाएंगे। अब चलते हैं सिंध पे। सिंध पे उन्होंने इंटीरियर सिंध पे भी हमला करना है, मगर पहला हमला उन्होंने किया शहरों पे। अब सिंध के जो बड़े शहर हैं जैसे कराची है, हैदराबाद है, सक्खर है, जो मेन शहर हैं उनके, वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग महाजर है,
काफ़ी हद तक कश्मीरी लोग हैं, पंजाबी हैं, हज़ारा के लोग हैं, और ये जो हज़ारा कश्मीरी और पंजाबी है ना, ये इनकी मेजॉरिटी है नून के साथ है। तो इन्होंने इसीलिए MKM के साथ पॉलिटिकली अलाइनमेंट कर ली है कि अगर हमें महाजर वोट भी मिल जाए तो अगर ये 3 वोट जो हमारे सपोर्टर हैं, इस तरह करके हम बड़ी आसानी से पीपल्स पार्टी को शहरों में भी मार सकते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है, जो मैं आपसे बात साबित समझाना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ और नून जो इस वक्त काम कर रही है, वो किसी आइडियोलॉजी पे काम नहीं कर रहे, किसी बयानी पे काम नहीं कर रहे, वो सिंपली नंबर्स पे काम कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स पे काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले सेंट्रल पंजाब बता दिया, मैंने आपको सिंध के शहरों का हाल बता दिया, फिर वो बलूचिस्तान चले गए। वो नवाज शरीफ ने पहला जो दौरा एक किस्म का किया किसी सूबे का, वो बलूचिस्तान गए लाहौर अपनी आमद के बाद। वहाँ उनका क्लेम है कि 30 जो इलेक्टेबल्स हैं वो उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिए। अब वहाँ पे उनकी क्या साइंस है, वहाँ पे गेम उनकी ये है कि जनाब जो बाप पार्टी है और JUI जो है, इनके साथ वो मिलके चाह रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं सूबाई सतह पे, तो वो 2.5 साल का एक फार्मूला उनको देना चाह रहे हैं कि भाई 2.5 साल यहाँ पे बाप पार्टी का वज़ीर आला रहे, 2.5 साल ये JUI का वज़ीर आला आ जाए। मगर इसके बदले में नून को क्या मिले, जो बलूचिस्तान के MNAs हैं वो सेंटर में आके नून की हमायत कर दें। तो नवाज शरीफ इस तरह ना वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठे कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं साउथ पंजाब, जो रिसेंटली आज की ताज़ा तरीन खबर है कि अब अगला अटैक उन्होंने कर दिया है साउथ पंजाब पे। जनूबी महाज किसी ज़माने में बना था 2018 में। जनूबी महाज तब बना था जब इमरान खान साहब लाडले थे और प्यार मोहब्बत उनसे हो रहा था। तो जो नून के लोग थे, जो नवाज शरीफ के साथ थे, वो सारे उनको छोड़ के जनूबी महाज में चले गए। अब लेटेस्ट खबर ये है कि खुसरो मुख्तार के जो भाई हैं खुशबख्त साहब, वो हो सकता है जब ये जनूबी पंजाब जाएंगे नवाज शरीफ साहब, तो उस दिन वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ ने एक असूली फ़ैसला अपनी पार्टी के अंदर किया कि जो जनूबी महाज के लोग जो 2018 में हमें छोड़ गए थे, पार्टी छोड़ गए थे, वो सब को अब वापस लेने को लिए तैयार हैं। तो ये तीसरा इनका अटैक है इलेक्टेबल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद आगे जो इनका प्लान है वो यही है कि ये सिंध में भी जाएंगे, KPK में भी जाएंगे। बहरहाल मुख्तसर ये है कि नवाज शरीफ की जो काउंटिंग है, जो गिनती है, वो ये है कि इस तरह हमने पंजाब में तकरीबन 148-50 के करीब MNAs की सीटें हैं, उनमें उनका ख्याल है हम आसानी से अक्सरियत ले जाएंगे। और अगर उनको सिंध के शहरों से, बलूचिस्तान से अगर लोग मिलते हैं और 5-10 सीटें अगर उनको KPK में मिल जाती हैं, तो इसका मतलब है वो बहुत तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार है कि हम 2/3 तादाद में लोग अपने साथ इकट्ठे कर लेंगे। और ये भी उस पार्टी का क्लेम है, उनकी स्ट्रेटजी का क्लेम है कि ये जो हमारे ख़िलाफ़ ये तासर है कि PTI बड़ी मकबूल है और हम मुकाबला नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं इसकी मकबूलियत यहीं कि यहीं रहे जैसे है। इन हालात में PTI ना ऑर्गेनाइज्ड है, ना ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। मकबूल होना और चीज़ है, इलेक्शन लड़ना और चीज़ है। तो उससे उनकी असेसमेंट ये है कि आने वाले दिन हमारे साथ हैं, हमें किसी धांधली की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे ये सिलसिला जारी रहेगा, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।